मेरा नाम काजल है। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। मेरी सास ने मुझे कभी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह माना। मेरे ससुर का पहले ही देहांत हो चुका था। मेरे पति की एक बहन थी, सीमा, जिसकी उम्र 23 साल थी और वह कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन सीमा कॉलेज से बहुत घबराई हुई हालत में घर लौटी। उसे देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा, सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सीमा ने रूखे स्वर में कहा, भाभी, आप अपने काम से मतलब रखिए। मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी बातें अजीब लगी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे गई। लेकिन कमरे के बाहर ही रुक गई क्योंकि मैंने देखा कि सीमा मोबाइल पर किसी लड़के से बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं समझ गई कि सीमा किसी के प्यार में पड़ गई है। मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? सीमा गुस्से में बोली, मेरे कमरे से बाहर जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे पास आपके भी कई राज हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डरते हुए पूछा, कैसे राज? सीमा ने कहा, मुझे आपके शादी से पहले के रिश्ते के बारे में सब पता है। रवि नाम के लड़के के साथ आपके संबंधों के बारे में। ये सुनते ही मुझे ठंडा पसीना आ गया। सच ये था कि शादी से पहले रवि मेरा दोस्त था और मैंने अपनी हदें पार कर दी थीं। बाद में पछताकर मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीरें अब भी मौजूद थीं। सीमा ने धमकी दी कि अगर मैंने उसे रोका या मां बनने की कोशिश की, तो वह सब कुछ अपने भाई को बता देगी। डर के कारण मैं चुप हो गई। समय बीतता गया, सीमा का व्यवहार बदलता गया। वह महंगे फ़ोन, छोटे कपड़े और देर रात घर लौटने लगी। एक दिन मैंने देखा कि वह एक लग्जरी कार में किसी आदमी के साथ गई। मैंने विरोध किया तो उसने फिर वही धमकी दी। मैंने अपने पति से सिर्फ इतना कहा कि अब सीमा की शादी कर देनी चाहिए। मेरे पति भी उसके व्यवहार से परेशान थे। एक रात 11 बजे सीमा बहुत बुरी हालत में घर लौटी। मैं सब समझ गई, लेकिन चुप रही। कुछ दिनों बाद सीमा पूरी तरह टूट गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, खाना छोड़ दिया था। एक दिन वो मेरे गले लगकर रो पड़ी और बोली, भाभी, आप सही थीं। जब कोई आदमी पैसे खर्च करता है, तो बदले में बहुत कुछ चाहता है। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई, सीमा गर्भवती थी। सास ये सदमा सह नहीं पाई और बीमार रहने लगी। समाज में बदनामी फैल गई। कोई भी सीमा से शादी करने को तैयार नहीं था। मेरे मायके के रिश्ते में नीरज नाम का एक लड़का था, जो सीमा से सच्चा प्यार करता था। जब मैंने उसे पूरी सच्चाई बताई तो उसने कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मैं इस बच्चे के साथ भी सीमा को अपनाऊंगा। इसी बीच मेरी सास का देहांत हो गया। उन्होंने जाते जाते मुझसे कहा कि बच्चे को आश्रम में न भेजना, खुद पालना। 9 महीने बाद सीमा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। मैंने बच्चे को अपने पास रख लिया और सादगी से सीमा की शादी नीरज से करवा दी। सीमा ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन एक बुजुर्ग आदमी हमारे घर आया। वो एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। उसने बताया कि उसी के बेटे ने सीमा के साथ ज़बरदस्ती की थी। शर्म और पछतावे में वह आदमी 30 लाख रुपए का चेक देकर गया और माफ़ी मांगी। बाद में पता चला कि उसका बेटा भी मर चुका था। सीमा ने उसे दिल से माफ़ कर दिया। आज कई साल बीत चुके हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और हम सभी सुखी जीवन जी रहे हैं।